आप सभी लोगों को राम राम। आज मुझे एक बड़ी गजब की न्यूज पता चली जो मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी थी। इतनी सेटिस्फैक्टरी थी कि मुझे लगा इस पे एक छोटा सा वीडियो तो बनता है बॉस। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और हुंडई मोटर्स के 6 ऑफिशियल्स के ऊपर एफआईआर हुई है क्योंकि इन्होंने जानबूझकर एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाली गाड़ी को कस्टमर को बेचा है। पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। भरतपुर राजस्थान में रहने वाले एडवोकेट कीर्ति सिंह जी ने सोनीपत हरियाणा से 2022 में हुंडई अल्कजार को खरीदा था करीब 24 लाख रुपए में। गाड़ी खरीदने के कुछ महीने बाद गाड़ी में प्रॉब्लम आने लगी है और वो प्रॉब्लम ऐसी थी कि भाई जब एक्सेलरेट करते थे गाड़ी को तो ऑडोमीटर में आरपीएम का जो कांटा होता है वो तो ऊपर उठ जाता था, लेकिन गाड़ी की स्पीड आगे नहीं बढ़ती थी, ऊपर से गाड़ी वाइब्रेट करने लगती थी। इस प्रॉब्लम को लेके जब वो डीलर के पास गए तो डीलर वाले ने वही जो नौटंकियां करते हैं, भाई रिपेयर कर देंगे, 1-2 दिन गाड़ी खड़ी रखेंगे, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिला नहीं। और ऊपर से एक अजीबोगरीब सा सॉल्यूशन डीलर ने दिया कि आप जब जब आपकी गाड़ी में इस तरह की प्रॉब्लम आया करे कि आरपीएम अटक जाया करे तो आप है ना गाड़ी साइड में लगा के 1 घंटे तक 2000 आरपीएम पे एक्सीलरेट करते रहा करो लगातार, तो आपका जो वार्निंग साइन आ रहा है एमआईडी में और गाड़ी में जो प्रॉब्लम वो सही हो जाएगी। मतलब भाई मैं अगर कहीं जा रहा हूँ आधे घंटे के रूट पे और रास्ते में मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आने लगी तो पहले मैं गाड़ी में टिकाऊं, 1 घंटे दबाऊं और उसके बाद में जाऊं, मतलब आधे घंटे का ट्रैवल मेरा 1.5 घंटे का ट्रैवल हो गया, ऊपर से मेंटल स्ट्रेस अलग लूं। ये सॉल्यूशन दिया था डीलर ने। उसके बाद में इन्होंने जो हुंडई मोटर्स के ऑफिशियल्स होते हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, उनको मेल किया, कंप्लेंट किया, सब किया, लेकिन कहीं से भी कोई सॉल्यूशन इन्हें नहीं मिला। ना तो गाड़ी रिप्लेस करी और ना ही गाड़ी को रिपेयर करा ढंग से प्रॉपर। उसके बाद परेशान होके ये थाने गए। कौन सा थाना था? मथुरा गेट पुलिस थाना था। वहां पर आवेदन देने के लिए गए इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि आमतौर पे हमारे जो थानों की पुलिस होती है वो इस तरह के आवेदनों पे कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन आवेदन देना जरूरी होता है क्योंकि कोर्ट में अगर आप केस लगाओगे तो कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर केस लगाओगे। तो उस आवेदन के आधार पर इन्होंने भरतपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करी। उस प्राइवेट कंप्लेंट में इन 8 लोगों के ऊपर शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और हुंडई एमडी आंसू किम, अरे इनके तो नाम में ही आंसू है, अब निकलेंगे आंसू, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तरुण गर्ग, डायरेक्टर्स ऑफ मालवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से 8 लोग हैं। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है 420 की फ्रॉड की, कि इन्होंने एक ऐसी गाड़ी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था और कंपनी को पता होते हुए भी कस्टमर को बेचा और उसको सुधारा नहीं, रिप्लेस नहीं किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो कंपनी वालों का पूरा मामला लगता है, डीलर का मामला लगता है, इसमें दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की क्या गलती यार? वो तो बस ऐड बना के अपना निकल लिए। वो कौन सा क्रेटा चला रहे हैं? वो कौन सा आपके घर पे आके बोल के गए थे कि भाई क्रेटा ले लो, हमारी जिम्मेदारी है? असल में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, वो अगर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, बेचने से मतलब है कि उसके स्पॉन्सरशिप करते हैं, उसको एंडोर्स करते हैं, और वो प्रोडक्ट खराब निकलता है, सही निकलता है, दोनों के लिए ही जिम्मेदार ये सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स भी होंगे। क्योंकि भाई प्रोडक्ट सही चल रहा है तब तक तो ठीक है, आपकी इमेज सामान बेचने के लिए तो काम आ रही है। जब सामान वही खराब निकल रहा है तो आप अचानक से उस इमेज से हट जाते हो। तो उस वजह से इन दोनों लोगों को, इन दोनों सेलिब्रिटीज को इस एफआईआर में जोड़ा गया है। हालांकि इन दोनों की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन निकल कर नहीं आया है, आएगा जरूर, लेकिन हाल फिलहाल नहीं आया है। अब बात आती है कि मैं इस खबर से इतना ज्यादा खुश क्यों हूं। देखिए, मुझे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के ऊपर एफआईआर कटने की खुशी नहीं है, मेरे को भी नजर नहीं उन लोगों की खुशी या गम से। बात यह है कि आपने ऐसा कितनी बार सुना होगा कि कस्टमर को डीलर के द्वारा एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाली गाड़ी थमा दी गई बेवकूफ बना के, और वो बेचारा कस्टमर परेशान होता रहता है, महीनों तक, सालों तक डीलर के 10 चक्कर लगाता है, उसकी गाड़ी रिपेयर नहीं होती है, ना ही रिप्लेस होती है। परेशान होके बेचारा उसके ऊपर वो बैनर लगा देता है गधे वाले, या उसको पता नहीं कचरे में डाल ले आता है, मीडिया बुलाता है, वीडियो बनाता है, उसको कंपनी को बदनाम करने की कोशिश करता है, पुलिस बुला लेता है, परेशान करता है, सब कुछ करता है। होता क्या है? कुछ नहीं। 2 या 3 दिन न्यूज बनती है, कुछ यूट्यूबर्स उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं, मैंने भी 2-4 वीडियो बना रखे हैं इस तरह के टॉपिक पे। कई बार सॉल्यूशन मिल जाता है, गाड़ी टेम्पररी रिपेयर हो जाती है, या कुछ 1-2 बार ऐसा हुआ है कि नई गाड़ी रिप्लेस करके कंपनी ने दे दी। 1-2 बार ही ऐसा हुआ है। मतलब मैक्सिमम टाइम ये होता है कि बेचारा कस्टमर वो खराब गाड़ी ही चला रहा होता है सालों तक, और उस खराब गाड़ी की ईएमआई भर रहा होता है, लोन की ईएमआई भी भर रहा होता है। उसको कितना दर्द हो रहा होगा कि वो खराब गाड़ी की ईएमआई भर रहा है, जो कि एक्चुअली में नई गाड़ी की ईएमआई है, और वो चला रहा है रोज। ऐसा आपने कितनी बार सुना है कि इस तरह के लापरवाही में एफआईआर कटी हो?
इस तरह की लापरवाही में इस तरह का लीगल एक्शन लिया गया हो। मेरे लिए तो ये पहली खबर है कि पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं। जब तक ये लीगल एक्शंस नहीं होंगे तब तक ये डीलर्स और कंपनी वाले नहीं सुधरेंगे। आपको क्या लगता है ये कोई गलती है कि एक खराब गाड़ी एक कस्टमर के घर पहुंच जाती है? क्या ये किसी को नहीं पता था कि ये गाड़ी में दिक्कत थी? इतनी बड़ी कंपनी इतनी सारी गाड़ियां बना रही है तो क्या बना के सीधे ट्रक में भर के डीलर पे भेज देती है या उन गाड़ियों को चेक करती है? भाई जनरल सी बात है, अगर किसी भी सामान का मास प्रोडक्शन होगा तो उसमें कुछ सामान में डिफेक्ट्स निकलेंगे और वो डिफेक्टिव आइटम्स कस्टमर तक ना पहुंचे और उस ब्रांड की इमेज खराब ना हो, इसलिए हर आइटम को क्रॉस चेक किया जाता है, सर्टिफाई किया जाता है, उसके बाद ही कस्टमर तक दिया जाता है। मतलब कि कोई भी कंपनी हो वो अपनी गाड़ियां बनाने के बाद में उनको चेक करती है कि सब कुछ सही तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बाद ही डीलर पर डिमांड के अनुसार उनको भेजती है। फिर डीलर भी अपने लेवल पर उसको चेक करता है। मतलब सबको पता होता है कि पर्टिकुलर इस गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, पर्टिकुलर इस गाड़ी में कुछ ना कुछ समस्या तो है। लेकिन उस गाड़ी को हटाने की बजाय डीलर एक सीधे साधे भोले वाले कस्टमर को बेवकूफ बना के टिपाने की कोशिश क्यों करता है? उसको वापस भी तो किया जा सकता है। और टिपाने के बाद में उस गाड़ी को बेचने के बाद में वो कस्टमर बेचारा वापस आता है, बोलता है, तो कंपनी और डीलर मिलके उल्टा कस्टमर की ही गलती बता देते हैं कि आपने सही जगह से फ्यूल नहीं डलवाया इसलिए दिक्कत आ रही है, आपने गलत जगह से गाड़ी धुलवा ली इसलिए रस्टिंग हो रही है, आपने ये आफ्टर मार्केट एसेसरी डलवा ली इसलिए ये समस्या आ रही है। कुल मिला के पूरी गलती कस्टमर पे ही डाल देते हैं और कस्टमर बेचारा हाँ यार ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, दिक्कत है। लेकिन हर बार कोई सीधा साधा बंदा फंसे ऐसा जरूरी नहीं है ना। कभी कभी एडवोकेट कीर्ति सिंह भी फंस सकते हैं और वो फंसे और उन्होंने सिखा दिया कि बॉस लीगल एक्शन होता क्या है। अब ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स और ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और ये सेलिब्रिटीज वगैरह इनके ऊपर जो अब प्रेशर क्रिएट होगा और उस प्रेशर की वजह से हुंडई जो सीखेगा वो तो सीखेगा ही, उस प्रेशर को देखकर बाकी कंपनीज जो सीखेंगी उससे फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कस्टमर को होगा। इसलिए मैं खुश हूं कि जो पीडीआई करनी पड़ती है कस्टमर को अपने लेवल पे कि भाई कोई बेकार गाड़ी मेरे घर ना आ जाए, मैं परेशान ना हूं, उसका ऊपर थोड़ा लोड कम होगा। कस्टमर के साथ चीटिंग होने के चांसेस थोड़े और कम हो जाएंगे और एक रास्ता एक नया नज़र आ गया है कस्टमर्स को कि अगर उनके साथ ऐसा होता भी है तो वो किस तरह से लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसलिए मैं खुश हूँ, इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो कमेंट करके आप लोग भी मुझे बताइएगा कि इस न्यूज़ से एज अ कस्टमर आप लोग खुश हैं या नहीं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।